कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं फ़्रांस के बारे में डिस्कस करूंगा और फ़्रांस बेसिकली फ़्रेंच लैंग्वेज में जेएनयू, जामिया और अलीगढ़ में जो एंट्रेंस होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस फ़्रांस से आते हैं और ये फ़्रांस के बारे में जो कंट्री का प्रोफाइल है उसके बारे में हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फ़्रांस के बारे में उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ताकि आप जेएनयू के एंट्रेंस को और जामिया के एंट्रेंस को ईज़िली क्वालिफाई कर सके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा आपके लिए। तो अगर हम फ़्रांस के बारे में बात करते हैं तो देखिए, फ़्रांस जो है सबसे पहले कि फ़्रांस का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, गॉल है। यानी कि फ़्रांस का जो पुराना नाम है वो गॉल के नाम से याद किया जाता था। ऑफिशियल नेम जो है वो है फ्रेंच रिपब्लिक। कैपिटल जो है वो है पेरिस, और पेरिस का जो ओल्ड नेम था वो था लुटेशिया। ठीक है, तो लुटेशिया जो था वो पेरिस का ओल्ड नेम था। तो कभी कभी ओल्ड नेम भी पूछ देता है किसी कंट्री का। करेंसी वहाँ पे जो है वो है अभी जो एग्जिस्टिंग है वो यूरो है, और यूरो से पहले जो वहाँ पे चलता था वो फ्रैंक के नाम से जाना जाता था। कंटिनेंट जो है ये यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है फ्रांस। इसी के साथ साथ अगर फ़्रांस के बारे में बात करते हैं कि फ़्रांस इज़ द प्रेजेंट इन द वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के में ये सिचुएटेड है, वाक़ है। फ़्रांस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो क्या है, फ्रांस है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे पॉपुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, एरिया स्क्वायर किलोमीटर 6,40,000 समथिंग है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो वहाँ पर क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट जो है वो लैटिन है। लैंग्वेज फैमिली जो है वह है इंडो यूरोपियन फैमिली। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। मोटो वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये तीनों वर्ड जो है बेसिकली जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस वक़्त यही तीनों वर्ड जो थे वहाँ का सिंबल बन गया था, जो भी रिवॉल्यूशनरी थे उनका, और उन लोगों ने इसको अपना स्लोगन बना लिया था। नेशनल डे जो है वो 14 जुलाई 1789 है, और ये 14 जुलाई जिस दिन बस्टाइल का जो वॉल है वो जैसे गिरता है उसी दिन को वहाँ पे नेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 14 जुलाई जो है वो फ्रांस का नेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ साथ और अगर हम देखते हैं कि फ्लैग जो है वो वहाँ का ट्री कलर होता है, और ट्री कलर के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखिए कि ट्री कलर है, सबसे पहले ब्लू है। ठीक है, फिर उसके बाद से वाइट है एंड रेड है। तो कभी कभी ये भी कलर भी पूछ देता है फ्लैग के बारे में। डायलिंग कोड जो है वो 033 है। रिलीजन जो वहाँ पे है अगर हम बात करते हैं तो 51% जो है क्रिश्चियन है, 6% इस्लाम के मानने वाले हैं, और उसी के साथ साथ 40% वो लोग हैं जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते हैं। अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है इमैनुअल मैक्रोन, ये जो है वहाँ का भी प्रेसिडेंट है, और उसी के साथ साथ अभी वहाँ का जो पीएम है वह है जेन कास्टेक्स। तो जेन कास्टेक्स जो है अभी वो फ्रांस के क्या है, पीएम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सीएम कौन है और अभी पीएम कौन है। सेम अगर इसी के साथ साथ और अब पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउस पे मुश्तमिल है। जैसे हिंदुस्तान का है वैसे वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे एक जो होता है, जैसे यहाँ पे एक को हम क्या बोलते हैं, सेनेट बोलते हैं वहाँ पे, और उसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो है वो है नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पार्लियामेंट जो है वहाँ पे 2 हाउस है, एक को सेनेट और एक को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। सेनेट को अपर हाउस और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। सिंबल जो है वो है वहाँ का गैलिक रोस्टर। एंथम जो है वह है ला मर्सेलेस बाय क्लॉड जोसेफ रोजेट जो थे, उन्होंने नेशनल एंथम वहाँ का तैयार किया था। लेजिस्लेचर ऑफ फ्रांस जो है वो फ्रेंच पार्लियामेंट है, वहाँ पे सिस्टम जो है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है इमैनुअल मैक्रोन, उनको ज़्यादा पावर दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स जो है वहाँ का अगर हम बात करते हैं तो टेनिस, फुटबॉल, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल, नेशनल एनिमल जो है वो है गैलिक रोस्टर। बर्ड भी जो है वो है गैलिक रोस्टर ही है। ठीक है, इसी के साथ साथ द फर्स्ट रेलवे इन फ्रांस ओपन बिटवीन सेंट इथीन एंड एंड्रोजिक्स, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ लियोन इन 1828 में सबसे पहली मरतबा जो है वहाँ पे रेलवे को चलाया गया, और सबसे
सबसे पहली मरतबा अगर हम मेट्रो के बारे में बात करते हैं तो पोर्टे डे विंसेंस जो है उसको 19 जुलाई 1900 में सबसे पहली मरतबा मेट्रो को फ्रांस में चलाया जाता है। ज्योग्राफी जो है, किसी भी कंट्री के ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम फ्रांस के ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो बॉर्डर्ड बाय नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी किस साइड में पड़ता है? फ्रांस के नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फ्रांस के नॉर्थ में यहाँ पे क्या है, नॉर्थ सी आपको दिख जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ सी है, ठीक है। इसी के साथ साथ और अगर हम देखेंगे फ्रांस के बारे में तो इंग्लिश चैनल जो है वो आपको क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिकली कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश चैनल है ये, तो ये फ्रांस के क्या है, किस में है, इंग्लिश चैनल नॉर्थ वेस्ट में है। अटलांटिक ओशन जो होगा वेस्ट में हो जाएगा। मेडिटरेनियन सी जो है साउथ ईस्ट में है। बेल्जियम लग्जमबर्ग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड जो है ईस्ट में है। इटली एंड मोनाको जो है वो साउथ ईस्ट में है। स्पेन जो है वो साउथ में है। एंड बे ऑफ बिस्काई जो है इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ फ्रांस है। रीयूनियन आइलैंड जो है, बेसिकली बहुत सारा आइलैंड पे फ्रांस का कब्ज़ा है, तो रीयूनियन आइलैंड जो पड़ता है वो इंडियन ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन में वो पड़ता है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का भी एसोसिएशन फ्रांस के साथ है। एक जो है मैग्नेट लाइन, ठीक है, जिसका जो है वो दो कंट्री के दरमियान में बाउंड्री है वो फ्रांस और जर्मनी के साथ। और इसी के साथ साथ एक और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो है सिगफ्रीड लाइन, जो फ्रांस और जर्मनी के साथ। तो दोनों जो है मैग्नेट एंड सिगफ्रीड दोनों फ्रांस और जर्मनी के साथ ये बाउंड्री को टच करता है। देयर आर 12 टाइम जोन्स इन फ्रांस। बेसिकली हिंदुस्तान में जो है टाइम जोन जो है वो एक है, लेकिन फ्रांस में जो टाइम जोन है टोटल 12 है। इसी के साथ साथ और बात करते हैं कि माउंट ब्लैंक इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पिक इन यूरोप लोकेटेड इन द आल्प्स माउंटेन रीजन। माउंट ब्लैंक जो है वो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है यूरोप में और फ्रांस में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर और हम बात करते हैं कि हाईएस्ट लो पॉइंट जो है वहाँ के इतांग दे लवालदुक, ये बेसिकली जो है ये आपको रोहोने में पड़ता है, जो 10 मीटर तक नीचे चला जाता है। माउंट एल्ब्रस जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है यूरोप में, ठीक है, और माउंट एल्ब्रस जो है वो रशिया में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि माउंट ब्लैंक जो सबसे हाईएस्ट है फ्रांस का, और उसी के साथ साथ लो पॉइंट जो है वो इतांग दे लवालदुक जो है ये आपका वहाँ के सबसे लो पॉइंट है। और फिर उसी के साथ साथ न्यूज़पेपर जो है वहाँ का ले फिगारो है, ले मोंडे है। न्यूज़ एजेंसी जो है वो AFP वर्ल्ड का बहुत बड़ा एसोसिएशन माना जाता है नेटवर्क का। इसको उसका जो फुल फॉर्म है वो है एजेंस फ्रांस प्रेस। तो AFP जो है वो फ्रांस का न्यूज़पेपर है। इसी के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर जहाँ पे भी बेसिकली जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है या फ्रेंच कल्चर वगैरह है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया जिसको हम फ्रैंकोफोनी के नाम से जानते हैं। फ्रैंकोफोनी का जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांस में ही है, ठीक है। देयर आर 54 मेंबर्स होते हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 14 से 16 नवंबर 1997 को फ्रैंकोफोनी की इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड लुइस मुशिकिवाबो जो है रवांडा की, वो अभी सेक्रेटरी जनरल है किसकी, फ्रैंकोफोनी की। This is the association of those countries where French is lingua franca or customary language. Boutros Ghali is the first सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। और बुतरस गाले जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं वो, और सबसे पहले जो थे उन्हीं को फ्रैंकोफोनी का क्या बनाया गया था, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। और 2021 में जो फ्रैंकोफोनी का बेसिकली जो समिट होना है वो कहाँ पे होना है, ट्यूनिसिया में। तो ये याद रखिएगा सबसे पहले कहाँ हुआ था और अभी रिसेंट में कहाँ पे होना है। तो फ्रैंकोफोनी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू आर अपियरिंग इन द एंट्रेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। रिवर्स ऑफ फ्रांस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोयरे इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस, ठीक है। लोयरे रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस का। इसी के साथ साथ सीन रिवर है, रहोन रिवर है, रहाइन रिवर है, सौन है एंड दरदुगने है। ये सब और भी वहाँ पे रिवर्स है। तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि सीन रिवर का एसोसिएशन किस कंट्री के साथ है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ फ्रांस में आईफिल टावर है। आईफिल टावर जो है बेसिकली ये पेरिस में है। हाइट जो है वो 300 मीटर है और ये सेन रिवर के जस्ट साइड में बना हुआ है। 1887 में इसको बनाया गया और बनाने वाले जो थे वो थे स्टीफन सुवेस्त्रे, ठीक है। स्टीफन सुवेस्त्रे जो थे उन्होंने आईफिल टावर को बनाया।
इसी के साथ साथ जो वहाँ का सबसे बिगेस्ट म्यूज़ियम है वो है लोरे म्यूज़ियम। इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 10 अगस्त 1793। 1793 में इस म्यूज़ियम को एस्टेब्लिश किया गया और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूज़ियम माना जाता है। वेयर मोनालिसा पेंटिंग इज़ लेइंग विच वाज पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंची। और उसी में जो है मोनालिसा पेंटिंग जो वर्ल्ड के बहुत ही फेमस पेंटिंग है वहीं पे वाक़ है। तो ये भी याद रखना है कि मोनालिसा पेंटिंग जो है वो कहाँ पे है, लोरे म्यूज़ियम में है और उसको पेंट करने वाले जो थे वो थे लियोनार्डो डा विंची। इसी के साथ साथ लॉन्गेस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है गैरे डू नॉर्ड। गैरे डू नॉर्ड ये रेलवे स्टेशन सबसे बिजिएस्ट है जो पेरिस में है। सेंटे चैपेले ये भी एक फेमस पैलेस है, ये पेरिस फ्रांस में है। एलिस पैलेस है जहाँ पे एमेनुअल मैक्रोन वहाँ पे रहते हैं। लॉन्गेस्ट नोवेल जो है वो है इन सर्च ऑफ लॉस्ट ऑफ टाइम रिटन बाय मार्शल प्रूस्ट ने बेसिकली लॉन्गेस्ट नोवेल इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम को लिखा था। वोल्टायर ग्रेट फिलोसफर हैं जिनका एसोसिएशन फ्रांस से है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको हम कैंडिड के नाम से हैं। इसी के साथ साथ नेशनल पोएट ऑफ फ्रांस जो माने जाते हैं वो है विक्टर ह्यूगो। फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलोसफी जो है वो रेने डेस्कार्टे हैं, उनका भी एसोसिएशन फ्रांस से है। नोबेल प्राइज़ इन फ्रेंच लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा अभी तक जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज ही में दिया गया है, उसने ज़्यादा अभी तक किसी लैंग्वेज के लिए नहीं दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले 1901 में सुल्ली प्रूदोम को नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए और सुल्ली प्रूदोम को सबसे पहली मरतबा जो है वो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और उनका एसोसिएशन जो है वो कहाँ से है, फ्रांस से। रोमेन रोनाल्ड है, उनको 1915 में दिया गया। इसी के साथ साथ जेन पॉल सार्त्रे को भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने से डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया। 2014 में लास्ट जो मिला है वह है पैट्रिक मोडियानो को, लास्ट अवार्डी ऑफ नोबेल प्राइज़ इन फ्रेंच लिटरेचर। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड इवेंट्स ETC। फर्स्ट फ्रेंच मूवी टू विन ऑस्कर, सबसे पहली मूवी जो फ्रांस की जो सबसे पहली मूवी है जिसको ऑस्कर से सम्मानित किया गया वो है द आर्टिस्ट। जेन डुजार्डिन जो है वो फेमस एक्टर हैं वहाँ के। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच वॉज नेम्ड बाय ब्लेस पास्कल। SI यूनिट जो प्रेशर का होता है जिसको हम पास्कल के नाम से जानते हैं, इस में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो ब्लेस पास्कल था, इसी वजह से उन्हीं के नाम पर इसको क्या रखा गया था, SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है वो पास्कल होता है। लुइस पास्ट्योर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्ट्योर जो है वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी उनको माना जाता है और इसी के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी का भी फादर माना जाता है और उनका एसोसिएशन जो है वो फ्रांस से है। इसी के साथ साथ HIV एड्स जो है उसको जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे लुक एंटोइन मोंटेग्नियर, उनका भी एसोसिएशन जो है वो कहाँ से है, फ्रांस से है। ठीक है। ब्रेल कोड जो बेसिकली जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया गया था, तो इसको भी जो बेसिकली दुनिया के सामने लाने वाले थे वो लुइस ब्रेल थे, उनका भी एसोसिएशन जो है वो फ्रांस से है। बिगेस्ट एनुअल स्पोर्ट्स जो होता है वो है टूर डे फ्रांस, जो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े वहाँ का दिग्गज जो है इसमें गिर गए थे, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी ये था, टूर डे फ्रांस उसको बोला जाता है और ये बाईसाइकिल रेस होता है। फ्रांस वॉन फीफा कप इन 1998 एंड 2018। 1998 में और 2018 में फ्रांस जो है वो फीफा का वर्ल्ड कप जीता है और इसी के साथ साथ 2006 में भी वो फाइनल में पहुंचा था लेकिन वो हार गया था। फ्रांस के बारे में और अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन टेनिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1891। 1891 में फ्रांस में फ्रेंच ओपन जो टेबल टेनिस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और 4 जो ग्रैंड स्लैम है उसमें से ये भी एक काउंट किया जाता है। 1891 में इसकी इस्टेब्लिश की गई। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक 4 टाइम। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि फ्रांस जो है 4 मरतबा रिपब्लिक हुआ है। सबसे पहले मरतबा जो रिपब्लिक हुआ वह हुआ 22 सितंबर 1792, यानी कि सबसे पहली मरतबा। फिर वहाँ पे मोनार्की आ जाती है, फिर उसके बाद से 1845 से लेकर 5 मरतबा बेसिकली हुआ है। सेकेंड जो था वो 1848 से लेकर 52 तक। थर्ड पीरियड जो है वो 1857 से लेकर 1940 तक। फिर उसके बाद से 1946 से लेकर 58 तक और फिर लास्ट जो है वह है 1958 से लेके टू परसेंट वॉज द लास्ट फ्रेंच रिपब्लिक एंड दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन मोड एंड वॉज एस्टेब्लिश बाय चार्ल्स डे गॉले ऑन 4 अक्टूबर 1958। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि 4 अक्टूबर 1958 को लास्ट जो है फ्रेंच रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया गया था चार्ल्स डे गॉले के ज़रिए से। फैक्ट जो है अबाउट फ्रांस के बारे में बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट को
लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ चार्ल्स फाइव ऑफ फ्रांस बिल्ट बस्टाइल। बस्टाइल वॉल जो है उसको जो बनाने वाले थे वो चार्ल्स फाइव थे, तो याद रखिएगा इन्होंने बस्टाइल वॉल को बनाया था। 100 ईयर्स ऑफ वॉर की लड़ाई होती है जो 1737 से लेके 1453 तक चलता है एंड फ्रेंच वॉन द वॉर, ठीक है, और फ्रांस जो है इस लड़ाई को जीत जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड ऑन 5 मई 1789। 5 मई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। लुइस 16 वॉज द एम्परर ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, और उस वक्त जो फ्रांस के किंग थे वो लुइस 16 थे। फ्रेंच वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1066 टू 1362, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इंग्लैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा रखता था 1066 से लेकर 1362 तक। और फिर उसके बाद से 2013 में सेम सेक्स मैरिज वॉज अलाउड इन 2013। 2013 में फ्रांस में सेम सेक्स मैरिज को परमिशन दे दिया गया। थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ के वो भी ग्रेट पर्सनालिटी है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनकी पैदाइश 1769 में होती है, और वो फिर उसके बाद से 1795 में जनरल बन जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद से 18 मई 1804 को बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस, ठीक है। 1804 में वो फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं और बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ते हैं और फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। सबसे पहले जो लड़ाई होती है वो है, और जो इम्पोर्टेंट लड़ाई है, पहली लड़ाई नहीं इम्पोर्टेंट लड़ाई है, वो बैटल है ट्रफालगर, जो 21 अक्टूबर 1805 में लड़ी जाती है, और इसमें जो है इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन को शिकस्त दे देता है। फिर उसके बाद से बैटल ऑफ बोर्डिनो है जो 7 सितंबर 1812 में लड़ी जाती है, और रशिया वॉज डिफीटेड बाय फ्रांस। थर्ड जो लड़ाई है वो है बैटल ऑफ लिप्जिग जो 1813 में लड़ी जाती है, एंड नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड बाय ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड स्वीडन, और इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त दे दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड स्वीडन से, एंड वॉज एग्जाइल्ड इन आइलैंड एल्बा इन 1814। 1814 में जो है वो बेसिकली उनको आइलैंड एल्बा में जिला वतन कर दिया जाता है। बट अगेन ही बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस ऑन 20 मार्च 1815। लेकिन फिर जो है वो अगेन क्या हो जाते हैं, 20 मार्च 1815 को वो फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और लास्ट जो लड़ाई होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू जो लड़ाई होती है 1815 में होती है, और फिर ऑन 18 जून 1815 ही वॉज एग्जाइल्ड, एंड कहाँ पे एग्जाइल किए जाते हैं, सेंट हेलेना आइलैंड, और सेंट हेलेना आइलैंड जो है वो कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। वियर ही डाइड ऑन 5 मई 1821, जहाँ पे वो 5 मई 1821 को इंतकाल कर जाते हैं। कंपनी जो मेनली फ्रांस में है, बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे जो है एक्सा है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, रिनॉल्ट है जो ऑटोमोटिव है, ली ओरियल है जो गुड्स वगैरह बनाती है, डिज़ोल्ट जो है एविएशन से रिलेटेड है जो बहुत ज़्यादा न्यूज में है अभी, रफ़ाल वगैरह ने डिज़ोल्ट ही बना के दिया है। एटोस जो है टेक्नोलॉजी सर्विस प्रदान करती है। टोटल एनर्जीज जो है ऑयल एंड गैस को सप्लाई करती है। सनोफी फार्मा कंपनी है। सेंट गोबाइन जो है ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। तो ये फ्रांस का बेसिकली शॉर्ट नोट्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट है, और इसका PDF जो है आप टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए और इस तरह के स्टडी मटेरियल पाने के लिए कमरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक मरतबा फिर से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।